साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब पूरे देश में पार्लियामेंट में 33% महिला आरक्षण पास हो चुका है, पार्लियामेंट विधानसभा में आने वाले समय में हो सकता है अगली बार जब चुनाव हो 24 के बाद 29 में जब चुनाव हो तो यहाँ से महिला आरक्षित हो जाए, क्योंकि यहाँ से अकबरपुर भी है और का से कानपुर भी है। तो जब कानपुर और अकबरपुर में कोई नंबर आएगा तो महिला आरक्षण होगा, तो हमारे समाजवादी पार्टी के किसी मीटिंग में महिलाएं बिल्कुल नहीं जाती। महिला जिस मीटिंग में, जिस संगठन में महिला की भागीदारी ठीक ठाक हो जाएगी, ये जान लो बड़ा से बड़ा प्रदर्शन अगर पुरुषों का हजारों में हो तो लाठी चल सकती है, और अगर 100-200 महिला हो तो लाठी चलने की कोई गुंजाइश। ये तो ढाल है, अब ढाल को तो पीछे रखो तो लाठी खानी पड़ेगी। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से कोई एमपी महिला बने। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी मीटिंग लगे या तो हमारे लोग इनसे गोबर न डलवाए, इनसे खेत न कटवाए, इनसे कोई काम न ले, घर के बाहर न निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे काम कराए जाते हैं। तो जहाँ जागरूकता का मामला है, राजनीतिक भागीदारी का मामला है, वहाँ पर भी ने आने दे, ताकि समाज के आने वाली पीढ़ी को और जागरूक कर सके। और जब इनकी संख्या जिस मीटिंग में अगर 100 पुरुष और 100 महिलाएं हों तो उस मीटिंग की रौनक अलग होती है। और जब महिला जागृत होगी, इसीलिए भैया जी ने कहा था कि पुरुष तो अकेला पढ़ करके एक परिवार का कर सकता है भला, लेकिन महिला अगर शिक्षित हो जाए तो 2 परिवारों को भला करती है। तो इसलिए साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आप सब लोग 100% समाजवादी पार्टी को वोट देते हो। वोट देना ही काफी नहीं है, समय समय पर शक्ति दिखाना भी जरूरी है। अगर पता लगा वोट तो ये इलाके में बहुत है और हम नरवल में मीटिंग लगा 100 कुर्सी में भरा, तो फिर तुम्हारा वोट कहाँ है? इसलिए ध्यान रखिए, ये बार बार पर नहीं आते। वोट देने के लिए काफी नहीं कि वोट 100% यहाँ से मिल जाएगा। कभी कभी जब जरूरत पड़े धरने की, प्रदर्शन की, मीटिंग की, उसमें भागीदारी जरूरी है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर इस चुनाव में हम लोगों ने सूझबूझ से काम नहीं लिया, हमने लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया और बात न बनी, तो पूरे देश में कोई विपक्ष का नेता इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इस समय पूरे देश में 2 ही नेता ऐसे हैं जो इस मोदी जी की सरकार को, या आदरणीय मोदी जी को सही मायने में जवाब दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक ही नेता है, एक ही संगठन है समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई इनसे लड़ता नजर नहीं आता। और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, बिना डरे बिना रुके कोई देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। जिस दिन से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया है, उस दिन से 2 बिरादरी में भरोसा पैदा हुआ है। एक तो 25% दलित समाज के लोग वो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं भी गठबंधन में आएंगी ताकि उनसे लड़ाई ठीक से, लेकिन वो डर गई। जब डर गई, अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो दलित समाज को भरोसा हो गया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कोई बचा सकता है तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है, माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी बचा सकते हैं। तो उस 20-25% वोट का भरोसा पैदा हुआ। और उसके बाद 18% वाला मुसलमान भाई
वो भी बड़ा चिंतित था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन न हुआ, सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, दूसरे अलग लड़े, तो हमारा क्या होगा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन हो गया है उस दिन से मुसलमान को भरोसा हो गया कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 40% ये वोट है जो इकट्ठे होकर के इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। 18% मुस्लिम और 20-25% दलित। आप 2-4% की बात नहीं कह सकते, लेकिन 90% वोट दलित समाज का इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। और आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है। पहली बार हमारे जुम्मेदार साथी सभी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। बैकवर्ड का कम से कम आधी से ज्यादा आबादी है, उसका भी 90% वोट इंडिया गठबंधन को पड़ने जा रहा है। आपसे केवल एक ही निवेदन है कि 13